नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज इंडिया। इन दिनों बिहार में इलेक्शन है और बिहार चुनाव की जो गाड़ी है वो तेजी से आगे बढ़ रही है और सभी नेताओं की बयानबाजी चल रही है। इन दिनों तेजस्वी के बयान को जो है काफी ज्यादा जो है वायरल किया जा रहा है। उनका एग्जैक्ट बयान ये था कि बिहार को केवल बिहारी ही चलाएगा, बाहरी नहीं चलाएगा। अब मेरे पीछे जो आप लोग देख पा रहे हैं ये सब लोग बिहारी हैं और अभी छठ पूजा का समय है और सब लोग हर्षोल्लास से मना रहे हैं। लेकिन जब उनका ये बयान लोग सुनते हैं तो क्या अपना ओपिनियन रखते हैं वो हम इनसे जानेंगे वीडियो में। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप भी बिहार के हैं और इस वक्त बिहार में नहीं है, कहीं बाहर रह रहे हैं, तो क्या आप बिहारी नहीं है? उन्होंने ये भी कहा था कि 2 गुजराती आकर बिहार चलाएगा। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये घूम फिर कर एक नैरेटिव सेट करने तक आती है, ऐसा लग रहा है। लेकिन जनता से जानने की कोशिश करते हैं कि वो तेजस्वी यादव के इस बयान को किस तरीके से देखती है। और भी तमाम चीज़ें हैं, काफ़ी सारे मुद्दों पर बात करेंगे। मेरे पीछे सभी लोग बिहार के हैं और आप सब लोगों को छठ पूजा की ढेरों सारी शुभकामनाएं। शुभकामनाएं सर, आपको भी। मैं आपका, और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम सर धर्मेंद्र ओझा है जी। मैं बक्सर बिहार से हूँ। अरे वाह। मेरा विधानसभा शाहपुर लगता है सर। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप। तेजस्वी यादव ने जब ये बयान दिया कि बिहार को केवल बिहारी ही चलाएगा, कोई बाहरी नहीं चला सकता है, इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? सर मैं भी बिहार से हूँ। 1996 में उसी आरा में मेरी पढ़ाई हो रही थी। लालू यादव जी की सरकार थी उस टाइम और हमारे प्रिंसिपल ही उठा लिए गए। जो हमारे पढ़ाने वाले थे उनको प्रधानाचार्य को अपहरण कर लिया गया और हमें मजबूरन, हमारा कॉलेज था, हमारा डीके कॉलेज डुमरांव में था, उसको मजबूरन मतलब 1 महीने तक हमारे जितने टीचर लोग थे उन्होंने स्कूल बंद करना, बैठ जाना, हर तरह की उन्होंने किए, लेकिन वो मिले नहीं। जाति से भूमिहार थे, पैसों में मालदार थे और लालू जी की सरकार थी और वो हमारे जो प्रिंसिपल साहब उठा लिए गए। जो घटना बता रही है आपने खुद एक्सपीरियंस किया है? मतलब मैं मेरे प्रधानाचार्य, और जब मेरे प्रधानाचार्य पढ़ाने वाले ही नहीं रहे तो हम लोग को भाग के दिल्ली आना पड़ा। तो लालू के समय की बात हो गई, लेकिन उनके जो सुपुत्र हैं लगातार बयानबाजी करते हैं और इस तरीके की बात कर रहे हैं, अगर तुम बिहार के नहीं हो तो बिहारी नहीं हो वगैरह वगैरह। डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं लेकिन इनडायरेक्टली करना चाह रहे हैं। सर सांप का बच्चा क्या पैदा होगा मुझे बताइए? अगर कोई एक सांप का बच्चा सपोला ही होगा ना जी। लालू यादव के बेटे हैं तो उनको गुण किसके अंदर आएगा? एक चीज मुझे बताइए, वो पढ़े लिखे कितने हैं, किस तरीके की बात वो बोलते हैं, आपने देखे होंगे सारी बातें। मतलब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए कितनी बुरी बात बोलते हैं वो। उनके स्टेज पे जाकर के देखिए आप, उनका जहाँ पे स्टेज शो होता है उसमें हमारी बेटी बहनों को बोला जाता है कि आरजेडी के माल हो। ये क्या शब्द है सर, मुझे बताइए ना। वो बिहार चलाएंगे जिनकी आप बात कर रहे हैं? एक मूर्ख आदमी क्या दे सकता है? उनको ये बताइए कि कोई बाहरी जा रहा है बिहार को चलाने, बिहार को चलाने के लिए बैठे हुए हैं वहाँ। एक पे एक दिग्गज नेता हमारे बैठे, हमारे नीतीश जी अभी बैठे हुए हैं बिहार चलाने के लिए। वहाँ कहाँ कोई जा रहा है बाहर से चलाने के लिए? नीतीश कुमार के ऊपर तो आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी कि बूढ़े हो गए हैं, अचेत अवस्था में है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अरे उससे ज्यादा तो उनके पिताजी बूढ़े हैं जो आज भी टिकट लेके बैठे हुए जाते हैं, उनसे माल लेकर के टिकट देते हैं। नहीं, उनके पिताजी को तो कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि अब वो चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन सर्वे सर्वा तो वही है घर में। आप जाइए अभी कई सारे ऐसे सोशल मीडिया पे देखिए कि टिकट तो वही दे रहे हैं, वितरण कर रहे हैं। तेजस्वी जी कहाँ कर रहे हैं? अच्छा, ये आप कहाँ से है पहले ये बताइए। मैं सीतामढ़ी से हूँ, बिहार से, सीतामढ़ी बिहार से। आप इस बयान को कैसे देखते हैं कि जो बाहरी है वो बिहारी नहीं है? ऐसे कैसे होता है? बाहरी कैसे है आप बताइए ना। आप अभी कहाँ, दिल्ली में है ना? बिल्कुल। हाँ, तो तेजस्वी के हिसाब से आप जो है बिहारी नहीं है। वो खुद नहीं है बिहारी, हम तो बिहारी, हम तो गर्व से कहते हैं बिहारी है। अरे वाह। यहाँ झंडा गाड़ के कहते हैं बिहारी है। पहचान है कि हम बिहारी हैं। हम तो गर्व से कहते हैं। कोई बात नहीं। चाहूंगा कि अगर हम लोग बिहारी नहीं हैं तो क्या है? दिल्ली में अगर चलिए हम लोग आ गए अपनी रोजी रोटी के चक्कर में, हम लालू यादव और तेजस्वी जी के सताए हुए बिहारी हैं। मैं बताऊं आपको, हमें उनके टाइम में भेजा गया था, हम बिहारी नहीं है तो क्या है? और वो अपने बीबी जो उन्होंने शादी किया है, जिनसे उनकी पत्नी है, हम लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि वो बिहारी नहीं है। तेजस्वी जी का राघोपुर विधानसभा आता है। एक बार मैं बिहार की पब्लिक से, आपके न्यूज के चैनल से कहना चाहता हूं कि 15 साल के करीब उनका राघोपुर विधानसभा है और नरेंद्र मोदी जी का बनारस विधानसभा लगता है। एक बार बनारस का विधानसभा का विकास देख लिया जाए और एक बार उस राघोपुर का विकास देख लीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तेजस्वी जी की आंखें खुली की खुली रह जाएगी। जिस बनारस का विधानसभा देखेंगे ना, बनारस विधानसभा में, वहाँ गंगा जी की आरती होती है दोनों टाइम। वहाँ एक से एक गंगा सजी हुई है, बाबा विश्वनाथ के भक्त हैं वो। और जिस तेजस्वी जी की आप बात कर रहे हैं
उनके पिताजी ने कुंभ को फालतू बोला था, तो पूरा बिहार ही फालतू हो गया ना भैया। बिहार के हर घर से लोगों ने कुंभ में नहाए तो है ना, जा करके स्नान तो किया है ना जी। यूं कहें कि पूरे भारत के लोग कुंभ में स्नान करने गए थे, विदेशों से भी आए थे, ये बात कहेंगे? 60 करोड़ लोग आए हैं, जैसा कि जो आंकड़ा आया हुआ था 61 करोड़ लोगों ने पूरे वर्ल्ड से आकर के कुंभ में स्नान किया, उसमें अपना दान भी किया, स्नान भी किया, अपना समर्पण भी किया। उनके पिताजी को वो कुंभ जब फालतू लग रहा, अच्छा जो ताजिया में वो जल देते हैं वो फालतू नहीं है, अपने घर में ताजिया बुलाते हैं, टोपी लगा के जल देते हैं, ठीक है आप कीजिए, हम सर्व धर्म का सम्मान करते हैं। मैं बताऊं हम लोग सनातनी लोग हैं, लेकिन हमारा कुंभ कैसे फालतू हो गया बे? मुझे एक चीज बताओ कि कुंभ फालतू कैसे हो गया? और अगर कुंभ फालतू हो गया तो बिहार के हर घर से लोगों ने कुंभ ना आए हैं। सर मैं कह रहा हूं कि ऐसा कोई घर नहीं होगा बिहार का जो लोगों ने कुंभ में जाकर के स्नान न किया हो। उन फालतू लोगों का वोट क्यों चाहिए आपको? एक चीज मुझे बताइए, अभी तो तेजस्वी जी से पूछिए ना। बिहारी हैं कि बाहरी आप? मैं बिहारी हूँ। और आप बाहरी हैं? नहीं, हम बिहारी हैं। बाहरी हैं? हम बिहारी हैं। ऐसे? ऐसे जो हम दिल्ली में आकर के, बिहार से दिल्ली में आकर के यहाँ भी अपनी धाक जमाए हुए हैं। अच्छा। और यहाँ भी जो अपनी निष्ठा है, सनातनी का त्योहार है, वो सब हम मनाते आ रहे हैं। और आज हम यहाँ पे एमएलए, विधायक, काउंसलर सब हमारे बिहार प्रांत से हैं। तो कैसे नहीं हम बिहारी, कहीं और जाकर के बिहारी को बिहार मना सकते हैं, तो यहाँ कैसे नहीं हम बिहारी हैं? बिहार का इतना बड़ा नेता ये सब क्यों कहता है फिर? बिहार का विपक्ष का नेता वो अपनी दाल गलाने के लिए ये बात कहता है। पकड़ लिया आप। जी, आप जो कह रहे हैं उन्होंने अपनी दाल गलाने के लिए कहते हैं। बिहार में भी अभी नीतीश जी का उम्र हो गया, उनको ज्यादा ज्ञान है। एक मिनट सर, मगर अगर मान लीजिए उन्होंने ये बात की, उन्होंने कई सारी ऐसी बातें अच्छी भी तो की है, महिलाओं को रोजगार देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, अपनी परछाई भी अगर अपराध को छूती है तो जेल में डालने का काम करेंगे, ये सब भी तो अच्छी बातें की है ना तेजस्वी यादव ने। आपने जो रोजगार की बात किया है, अभी अभी मोदी जी ने महिलाओं को 10,000 रुपए अकाउंट में दिए हैं, रोजगार के लिए दिए हैं। इससे पहले सुलभ शौचालय नहीं था, मोदी जी ने दिए हैं। इन्होंने क्यों नहीं दिया? जब इनके पिताजी का शासन था तब क्यों नहीं दिया? कौन से जिले से हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम विनोद झा है, दरभंगा जिले से हैं, केवटी विधानसभा से। बहुत बढ़िया। तो इनसे पहले इन्होंने क्यों नहीं दिया? अभी मोदी जी ने जो और नीतीश जी ने सरकार चला करके जो सड़कें बनाया है, इससे पहले बिहार में ऐसी सड़कें नहीं थी। घर से निकलना दुर्लभ हो रहा था, 5 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। लेकिन अभी की सरकार, देखिए मैंने जितने भी बिहारियों से बात की है जो मेरे से उम्र में बड़े हैं, उन्होंने हर एक लोगों ने यही बात की है कि 20 साल पहले जो बिहार था, दहशतगर्दी वाला बिहार, घर से बाहर नहीं महिलाएं निकल सकती थी, इवन पुरुष भी घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, चोरी चकारी, अपराध, घुसखोरी, लूट लपाट, ये सब होता था। लेकिन अब बात हम इन 20 सालों की भी तो करना चाहते हैं ना, कि इन 20 सालों में आप यहाँ आए हैं, अब किसकी सरकार देखना चाहते हैं? कौन सरकार आपको लगता है आने वाले समय में ज्यादा बेहतर काम करेगी? हम तो जी एनडीए की सरकार देखना चाहते हैं। बहुत अच्छा। और दूसरा कोई नहीं। कोई नहीं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम धर्मयुग है। कहाँ से हैं आप? बक्सर जिले से ही हूँ। बक्सर से? हाँ जी। आप बताइए कैसे देखते हैं लालू जी यादव को, इतने बढ़िया नेता हैं? हम लोग तो लालू जी के सताए हुए हैं, जो दिल्ली में है। सता दिया आपको? इतना सताए, झूठ बोल रहे हैं। वो झूठ नहीं, वो सताए हुए, वो जलाए हुए भी है। झूठ बोल रहे और हैं। उसकी भनक ना अभी आपको सबको मिल रही है कि वो वहाँ से जलाए तभी यहाँ भाग के आए। अगर वो ठीक होते तो वहाँ जनता होती, हमारे ये सारे भाई वही होते, और वो बिहार आज विकास के रास्ते पे होता, अग्रसर होता। आज बिहार पिछड़ा हुआ था पीछे, लालू के टाइम इतना पिछड़ गया कि उस गड्ढे को भरने में नीतीश को 10 साल लग गए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब तेजस्वी यादव ने ये बयान दिया है कि जो बिहारी है वही बिहार चलाएगा, बाहरी बिहार नहीं चलाएगा, 2 गुजराती आके बिहार चलाएगा। अब 2 गुजराती आप समझ रहे होंगे वो किनको टारगेट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो भेदभाव की उनकी राजनीति है, और इसी भेदभाव की राजनीति की वजह से बिहार से लोग पलायन किए। और उनकी जो वो क्या वही गुजराती किनको कह रहे हैं? दावेदार है। 2 गुजराती किनको कह ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उनसे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है यादव में। तो क्यों नहीं वो मुख्यमंत्री के दावेदार उनको बनाते? खुद ही मुख्यमंत्री बने, क्यों बनेंगे भाई? 8वीं फेल, 9वीं फेल, क्या क्या चलाएगा वो? 2 गुजराती किनको कह रहे हैं, एक बार नाम बताइए ना जी। वो गुजराती मोदी जी को कह रहे हैं, मोदी जी और अमित शाह जी को कह रहे हैं, लेकिन ये गलत कह रहे हैं। वो मोदी जी ने पूरे देश को एक किया है, सनातन को एक किया है, सारे हिंदू समाज को एक किया है, वो जगाया। उनको मिर्ची लग रही है कि सबको कैसे इनको बांटू कैसे।
और बांटने की राजनीति कर रहे हैं वो। बिहार के नाम से लालू के टाइम में यहाँ के बिहारी लोग शर्म के मारे सिर झुकाते थे। जबान से आज बोल रहे हैं ना, जबान से जबान नहीं निकलती थी कि हम बिहारी है। किसकी देन थी? अच्छा, ये लालू जी की देन थी। ऐसी जो मुख्यमंत्री जी सर, आपने जो भी सबको शर्मिंदा कर रहे हैं। बिहार के अंदर देखो, आरजेडी है वो भी गुंडे पाले, ठीक है, जेडीयू है उसने भी गुंडे पाले हैं, और जो टिकटें बांटी जा रही हैं वो भी गुंडों को दी जा रही है। ये क्लियर है, हर मीडिया को देख लो, हर चैनल पे देख लो, बता रहा है। अगर सच्चाई बिहार की जनता बिहारियों का सम्मान बढ़ाना चाहती है तो उन्हें अब की बार जेडीयू को भूल जाना चाहिए, बीजेपी को भूल जाना चाहिए, और आरजेडी को भूल जाना चाहिए, और कांग्रेस को भूल जाना चाहिए। प्रशांत किशोर को देना चाहिए। नए सपोर्टर मिले जी। कहीं हाँ, उसका क्यों, उसका जो व्यक्ति 400 करोड़ रुपया 300 करोड़ रुपया पार्टियों से लेता है चुनाव लड़ाने के, नरेंद्र मोदी को जो 2013 का जो 14 में चुनाव हुआ वो प्रशांत किशोर ने लड़ाया था। ठीक है। दिल्ली में केजरीवाल को चुनाव लड़ाया प्रशांत किशोर ने लड़ाया, ममता बनर्जी को चुनाव लड़ाया, हिंदुस्तान के अधिकतर पार्टियों को, जेडीयू को भी प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ाया। मेरा एक सवाल है यहाँ पर, प्रशांत किशोर ने देश के अधिकतर पार्टियों को चुनाव लड़ाया और जितवाया भी। इस बार वो जो है रोजगार की बात कर रहे हैं, बिहार में फैक्ट्री इंडस्ट्री लगाने की बात कर रहे हैं। अगर वो इतने ही सजग थे और उनको बिहारियों की इतनी ही चिंता थी, जब वो जेडीयू के साथ मिले तब उन्होंने, जब सरकार में थी नीतीश सरकार, तब उन्होंने नीतीश जी से ही क्यों नहीं रिक्वेस्ट किया कि सर मैं आपका भले ही जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट हूँ, लेकिन बिहार में एक जो है रोजगार के लिए कम से कम फैक्ट्री लगवा लीजिए, इंडस्ट्री लगवा लीजिए। कह तो सकते थे ना। अब मैं बताता हूँ उस पर क्यों नहीं कहे फिर? अभी मैं बताता हूँ। नरेंद्र मोदी जब 2013 में चुनाव लड़े तो ये व्यक्ति साउथ अफ्रीका के अंदर था, एक एनजीओ चला रहा था, मेडिकल सेक्टर। इसने मनमोहन सिंह को भी एक लेटर लिखा था, नरेंद्र मोदी को भी एक लेटर लिखा था, जिसमें मनमोहन सिंह ने जवाब नहीं दिया था। नरेंद्र मोदी ने इसके लेटर का जवाब दिया, इसको बुला लिया नरेंद्र मोदी ने। तो इसने कुछ चीज़ें रखी थी कि जब आपकी सरकार बनेगी तो आपको वो काम करनी है। पर मैं आज बताता हूँ, कोई भी हिंदुस्तान में नेता है जो ये बड़ी पार्टी है, ये मुद्दों पे चुनाव लड़ती है, ये मुद्दों को कभी हल नहीं करना चाहते। मैं प्रशांत किशोर से पर्सनली मिला हुआ हूँ। नहीं आप मिले, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला ना। अभी आपको जवाब ही दे रहा हूँ ना। हाँ। ये क्या है कि जैसे मुद्दों पे चुनाव लड़ा, चुनाव गए, बात खत्म हो गई। मैं आपसे कहूँ, मैं आपसे लड़ तो सकता नहीं है, मैं आपको मीडिया के सामने नहीं कह सकता, मैं तो आपसे पर्सनली कहूँगा ना जाके। तो पर्सनल मेरी बात आप मानो या ना मानो, मेरी बात ना मानो, मैं क्या करूँगा? मैं कह ही रहा हूँ कि जब वो इतने ही पार्टियों के साथ काम कर चुके हैं, इतने ही उनको समझ है, केवल बिहार की मैं बात कर रहा हूँ। अगर बिहार के लोगों की इतनी चिंता थी तो जब जिनकी सरकार थी उनके साथ वो काम करे थे, क्यों नहीं फैक्ट्री लगवा पाए फिर? भाई साहब, जब वो मान ही नहीं रहा नीतीश कुमार, ये बात की नीतीश कुमार मानता ही नहीं है, मान नहीं रही थी, नहीं मान रही थी। और उसने कहा है चैनल पे कि मैंने नीतीश को भी कहा है, मैंने सबको कहा है। आज वो खुद चुनाव नहीं लड़ रहा, वो उसकी पार्टी के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। वो क्लियर जो बोल रहा है ना, वो जो क्लियर बात बोल रहा है, वो ये कहता है कि 13% अगर वोट आ गई, मैं आज आपको बताता हूँ जो उसका अपना चुनाव लड़ाने का तरीका है। जी। बिहार के अंदर किंग मेकर प्रशांत किशोर बनेगा। ठीक है। और ऐसा ही हमारे नेताजी हैं, इनको लग रहा होगा प्रशांत किशोर बनेगा। प्रशांत किशोर की टिकटें बेची जा रही हैं वहाँ पे। मेरे घर में ही एक मोदी चुनाव नहीं लड़, जन स्वराज में थे, ये तो वो टिकट वहाँ पे आए दिन आप देखिए प्रशांत किशोर जी टिकटों को मोल बेचे जा रहे हैं। 2 करोड़ 3 करोड़ में इनकी टिकट बिक रही है। अच्छा, प्रशांत किशोर जी को जो भूत चढ़ा है बिहार बदलने का, इसके पहले उन्होंने कोई सेवा क्यों नहीं करी? कोरोना आया तो कहाँ थे प्रशांत किशोर जी? प्रशांत
किशोर जी जो कह रहे हैं कि मैं मोदी जी की सारी स्क्रिप्ट ही मैं लिखता हूँ, ममता जी का सारा स्क्रिप्ट लिखे, बंगाल में हिंदू काटे जा रहे हैं, कहाँ थे प्रशांत किशोर जी का एक आप वाकया दिखा दो जो ममता जी को बोले हो कि ममता जी ये गलत हो रहा है। 3-4 साल पहले से तो वो एक्टिव हुए हैं। उनको जो ये भूत चढ़ गया है कि मैं बिहार बदल दूंगा, क्या बदलोगे बिहार को? बिहार की सेवा नहीं करी है प्रशांत किशोर जी ने, सिर्फ नोट बटोरे हैं, पार्टियों का साथ जुड़ जुड़ के जी आपका काम करवाएंगे, मुझे इतना करोड़ चाहिए। उन्होंने ऐसे पैसे इकट्ठा किए, अगर बिहार का विकास करना चाहिए था तो उनको एमएलए के सीट पर लड़के और उस क्षेत्र का विकास करना चाहिए था। उनको वोट देने जा रहे हैं कि नहीं? करना चाहिए था। मैं सपोर्ट करने जा रहा हूं, वोट डालने के लिए मेरे परिवार के सैकड़ों लोग वहां पहले से मौजूद हैं। किसको सपोर्ट कर रहे हैं? भाजपा को। कारण है कि चाहे वो देश हो या प्रदेश हो या जिला हो या समाज हो, पंचायत, कहीं भी देख लीजिए आप, भाजपा सरकार और भाजपा के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। हम चाहते हैं कि बिहार भी आगे बढ़े और देश के साथ जुड़े। मेरे यहाँ जो बिहार के लोग रहते हैं, जो 1500 रुपए में आज बोल रहा है विकास हो रहा है, बिहार के अंदर 10 साल से सरकार है नीतीश की, एक 1500 रुपए में आदमी क्यों दिल्ली में रहेगा? वहाँ बिहार में काम नहीं है। जब बिहार में काम नहीं है, प्रशांत किशोर क्या कह रहा है? अरे कुंभ का मेला तो नहीं है, 5 साल के लिए दे दो, 5 साल बाद अगर काम नहीं करेगा तो हटा देना। नहीं, वो तो उन्होंने ये बात कहा। यही बात केजरीवाल भी बोल के आया था, यही बात केजरीवाल भी बोल के आया था कि मुझे 5 साल दे दो, कुछ भी नहीं दिया, लेकिन पौआ के साथ पौआ दे दिया। केजरीवाल तो छोड़, बोतल के साथ बोतल तो दे दिया केजरीवाल ने। ऐसे ही जो बाहरी है क्या वो बिहारी नहीं? ये सवाल बहुत बड़ा खड़ा उठता है। अगर आप भी इस वक्त मेरी वीडियो को देख रहे हैं और आप बिहार से हैं लेकिन इस वक्त किसी और राज्य में बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं तो इस बात को जरा गौर से सोचिएगा। ऐसे ऐसे बयानों का खंडन किया जाए, क्योंकि मैं खुद बिहार से आता हूँ। अगर मैं इस वक्त दिल्ली में रिपोर्टिंग कर रहा हूँ तो क्या मैं बिहारी नहीं हूँ? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अब आप इस सवाल को किस तरीके से देखते हैं? बिहार में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, 14 तारीख को हमें पता चल जाएगा कि कौन अगला मुख्यमंत्री होने वाला है और सभी अपने अपने पसंद से वोट देने जाएंगे, कौन सा नेता किनको पसंद है, किनकी बातें उनको जो है लुभान्वित कर रही है। लेकिन आप सोच समझकर जरूर अपने नेता को चुनिएगा, क्योंकि आप जो चुनेंगे वो अगले 5 सालों तक आपके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम करेंगे। सबसे ज़रूरी बात यही है। आपके घर की औरतों को, महिलाओं को रोजगार या सुरक्षा देने की जो बात करते हैं, जो तमाम चीज़ों की, पलायन की, रोजगार की, जो आपको सही लगे आप उनको वोट दीजिएगा। इसे देखते रहिए पब्लिक व्यूज इंडिया। जय हिंद, जय भारत।